Good morning, students. Today I am going to explain the labor variances. Okay, I already shared the notes of this. I hope आप लोगों ने उसे कॉपी कर लिया होगा. So first मैं आपको लेबर वेरिएंसेस के फॉर्मूले किस तरीके से बनाने हैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. आफ्टर दैट हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है. सो सी आपको इसमें एक शॉर्टकट लर्न करना है. वो ये है कि जो आपका हमने जो मटेरियल वेरिएंस पढ़ा था, हमारा लेबर वेरिएंस बिल्कुल उसी तरीके का होता है. पहले आप इस पे पॉइंट पे ध्यान दीजिए जो मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करके लिखा है. दिस एग्जैक्टली सेम एज मटेरियल वेरिएंस. You just assume SQ as SH, AQ as AH, SP as SR and AP as AR for learning formulas. मतलब क्या है बच्चों? लेबर हमने मटेरियल के वेरिएंसेस किए थे, अब हम लेबर के वेरिएंसेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा टर्म में डिफरेंस आएगा. लेबर्स यानी हम वर्कर्स को जो पे करते हैं उससे रिलेटेड वेरिएंसेस निकालते हैं, उनकी एफिशिएंसी से रिलेटेड वेरिएंस निकालते हैं. ओके, लेबर वेरिएंस में हम उन पर फोकस करते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, वर्कर्स जो वर्क करते हैं वो आवर्स में करते हैं. तो हम उनकी जो आउटपुट होता है, उनकी तरफ से जो भी इनपुट डाला जाता है वो आवर्स में डाला जाता है. ठीक है. देखो, मटेरियल वेरिएंस में जो इनपुट जाता था वो क्वांटिटी में जाता था, तो हम उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी कहते थे. लेबर वेरिएंस में जो इनपुट जाता है वो आवर्स में जाता है. ठीक है. तो हम उसको क्या कहते हैं? SH एंड AH. तो मैंने आपको क्या बताया कि आप मटेरियल वेरिएंस के फॉर्मूलेज एकदम अच्छे से लर्न कर लो. फिर आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं. हम मटेरियल वर्ड को लेबर से रिप्लेस करेंगे, SQ को SH से रिप्लेस करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड R से, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल R से, स्टैंडर्ड प्राइस को स्टैंडर्ड रेट से एंड एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल रेट से. सिर्फ कंपोनेंट का डिफरेंट है. जो हमारा एलिमेंट है लेबर, वो आवर्स में वर्कड करता है और उसको जो प्राइस पे किया जाता है वो रेट में किया जाता है. अगर आपने जितने भी कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस किए हों, हमें इसी तरीके से दिया होता है कि सो एंड सो लेबर ने इतने घंटे काम किया और उसको इतनी रेट से पे किया गया. तो क्वांटिटी वर्ड को आप किससे रिप्लेस कर दो? आर से. और प्राइस वर्ड को आप रिप्लेस कर दो रेट से. बस. तो देखो, MCV और लेबर वर्ड को आप रिप्लेस कर दो, मटेरियल वर्ड को आप रिप्लेस कर दो लेबर से. बस. तो देखो, हमारा जब हम मटेरियल निकालते थे तो उसमें भी यही था कि वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड और मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज. तो यहाँ पे भी वही है कि वन टाइप ऑफ लेबर यूज और मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर यूज, एज इट इज सेम. ठीक है. तो अभी मैं आपको वन टाइप ऑफ लेबर समझा रही हूँ, जब एक ही तरीके की लेबर यूज की जा रही है. ठीक है. सो देखो, MCV क्या होता था? SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP. अब हमने क्या करना है? ये रिप्लेसमेंट करना है जो मैंने यहाँ लिखा है. तो क्या हो गया? SH इंटू SR माइनस AH इंटू AR. देन दिस लेबर कॉस्ट वेरिएंस यानी LCV फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. लेबर रेट वेरिएंस, वहां हम क्या बोलते थे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस. आप अगर ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये याद रख लोगे और आपको मटेरियल के फॉर्मूले याद होंगे तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. सिर्फ क्या करना है? मटेरियल वर्क को लेबर से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को आर से, प्राइस को रेट से. बस. यहाँ क्या होता था? मटेरियल प्राइस. तो अब क्या हो गया? लेबर रेट वेरिएंस. मटेरियल में क्या होता था? SP माइनस AP. तो यहाँ क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू AH, एक्चुअल आवर्स. इधर हम निकालते थे मटेरियल यूजेस वेरिएंस. तो यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस. कुछ बुक्स में इसको
टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं और कुछ में लेबर एफिशिएंसी कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एस क्यू माइनस ए क्यू की जगह एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। ओके, ऑब्वियसली जब हम वन टाइप ऑफ लेबर निकालते हैं तो जो हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है उसी के बराबर हमारा क्या दे रखा होगा, लेबर यील्ड वेरिएंस दे रखा होगा। इसका फॉर्मूला एज इट इज सेम है, वही ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर, और इसकी यील्ड वेरिएंस की बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन होगी जैसे मटेरियल की होती है। अब यहाँ पर एक सिंगल सा न्यू कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आइडियल आवर्स का। आइडियल आवर्स वो आवर्स होते हैं जिसमें वर्कर्स प्रोडक्शन तो नहीं करते, बट जो फैक्ट्रीज है वो उनको इसका पे करती है, ठीक है ना। आइडियल आवर्स कौन से आवर्स होते हैं, जिसमें वर्कर्स प्रोडक्शन नहीं करते हैं लेकिन फैक्ट्री को उनको इसकी लेबर पे करनी होती है। लाइक जो उनके ऑफिशियल ब्रेक्स होते हैं, जैसे टी ब्रेक्स हो गया, उनका लंच ब्रेक हो गया, इस तरीके के जो ब्रेक्स होते हैं ये आइडियल आवर्स होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर आइडियल आवर्स गिवन है तो उस कंडीशन में जो हमारा टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आइडियल आर वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये दो तरीके से निकलेगा, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस एंड सॉरी जो हमारा टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस है वो टू पार्ट्स में निकलेगा, आइडियल आर वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। आइडियल आर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, आइडियल आर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इसका जो आंसर आता है वो हमेशा ही आपका एडवर्स आएगा। हमेशा ही एडवर्स क्यों आएगा, क्योंकि देखिए मैंने वहां पे लिख रखा है कि हमेशा एडवर्स इसलिए आएगा because in this productivity is zero and have to pay work for this। ओके, कि ये वो टाइम होता है जब प्रोडक्टिविटी तो कुछ होती नहीं है लेकिन आप वर्कर को पे कर रहे हो, यानी कि आप एडवर्स में कर रहे हो, ठीक है। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में भी निकालते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हम AH लेंगे वो हम लेस IH लेंगे, मतलब जो एक्चुअल आवर्स लेंगे उसमें से आइडियल आवर्स माइनस करके यहाँ पे लेंगे। ये जो हमने लिया था ना ये वाला, वो यहाँ पे ऐसे आएगा अगर आइडियल आवर्स है तो, बाकी सब सेम है। और जो यील्ड वेरिएंस होगा ऑब्वियसली उसका आंसर इसके बराबर होगा, ठीक है। बाकी ये मैंने बता रखा है कि SH मीन्स स्टैंडर्ड आवर्स, SR स्टैंडर्ड रेट पर आवर। मटेरियल में हम क्वांटिटी लिखते थे तो हमें प्राइस पर यूनिट चाहिए होता था, ओके। यहाँ पे हम आवर्स लिखते हैं तो हमें जो रेट है वो पर आवर चाहिए। AH एक्चुअल आवर्स, AR एक्चुअल रेट पर आवर, IH आइडियल आवर्स, SH ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट इफ एक्चुअल आउटपुट इज गिवन। वहां पे क्या रूल था, SQ शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, और यहाँ पे क्या है, SQ किससे रिप्लेस हो गई है, SH से, तो SS शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। ये सारा क्या था, जब वन टाइप ऑफ लेबर है। व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर, बिल्कुल सेम LCV LRV वही हो जाएगा। वहां पे हम क्या करते थे, हमारा जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता था उसके टू पार्ट्स कर देते थे। यहाँ पे हम हमारे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के टू पार्ट कर देंगे, लेबर मिस्क वेरिएंस एंड लेबर रिवाइज्ड वेरिएंस, ठीक है। और जो आपका लेबर यील्ड वेरिएंस है उसका आंसर लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर होगा। हमारा मटेरियल मिस्क वेरिएंस किससे रिप्लेस हो गया, लेबर मिस्क वेरिएंस से, और मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस लेबर रिवाइज्ड एफिशिएंसी वेरिएंस से, ठीक है। और हमारा लेबर यील्ड वेरिएंस का आंसर इसके बराबर होगा, ठीक है। पहले इतना सा समझ लो, लेबर कॉस्ट, लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी के सेम फॉर्मूले होंगे। लेबर मिस्क यानी मटेरियल मिस्क वेरिएंस, तो हम क्या फॉर्मूला लेते थे, SP RSQ माइनस AQ, तो क्या हो गया ये, SP की जगह SR, RSQ की जगह RSH माइनस AH। RSH कैसे निकालोगे, RSH मीन्स रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, वही सेम पॉइंट, टोटल स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई एक्चुअल स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ पर्टिकुलर लेबर, ठीक है।
एंड बाकी सारे फॉर्मूले वही यहाँ पे मटेरियल सब यूजेस वेरियांस होता था तो क्या होता था एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी, तो यहाँ पे क्या हो गया एस एच माइनस आर एस एच इंटू एस आर। ये फॉर्मूला सेम है जो मटेरियल में होता है। अगेन यहाँ पे भी वही पॉइंट है कि अगर आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर है और आइडियल आर्स गिवन है तो हमारा जो ये लेबर एफिशिएंसी वेरियांस है इसकी दो की जगह तीन पार्ट हो जाएंगे। एक इसमें एक्स्ट्रा निकलेगा आइडियल आर वेरियांस, और जब भी हम आइडियल आर वेरियांस अलग से निकालेंगे तो हम एफिशिएंसी वेरियांस में जो हम मटेरियल मिस्क वेरियांस में जो AH लेते हैं वो लेस IH लेंगे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको SR निकालने का वही फॉर्मूला है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। लेबर यील्ड वेरियांस हम कब निकालेंगे जब हमें एक्चुअल आउटपुट गिवन होता है, ठीक है, अदरवाइज हमें इसको नहीं निकालना। ओके, सो दीज आर द लेबर वेरियांसेस। शॉर्टकट, लेबर वर्ड को मटेरियल वर्ड को लेबर से रिप्लेस करो, क्वांटिटी को आर से, प्राइस को रेट से, और क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नाउ अब हम इसको इस प्रॉब्लम से समझते हैं। क्या प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड दे रखा है आपको, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड आउटपुट गिवन है, एक्चुअल आउटपुट गिवन है। एक्चुअल आउटपुट गिवन है तो क्या करना है, एसएच शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो पहले वर्किंग्स कर लेते हैं। क्या क्या चाहिए हमें, एसएच चाहिए सबसे पहले। एसएच किस पे बेस्ड होगा, एक्चुअल आउटपुट पे। तो ये रहा, देखो 1000 यूनिट्स बनानी थी, स्टैंडर्ड आउटपुट जब 1000 था तो आर्स कितने लगे 50, तो अगर एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट्स हैं तो आर्स कितने लगे 60 आर्स। ये हो गया आपका एसएच। एसएच शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, एसएच ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, इसके हिसाब से किया है हमने, ठीक है। कि जब 1000 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट था तो आर्स कितने थे 50, तो अगर 1200 यूनिट्स है आउटपुट तो कितने हैं 60। ये हो गया आपका एसएच। अब चाहिए हमें एसआर। मैंने क्या बताया था, एसआर हमें कैसे चाहिए होती है, हमेशा रेट पर आर। इस क्वेश्चन में जो आपको एसआर दे रखी है वो पर यूनिट दे रखी है, इस पर यूनिट को आप कन्वर्ट करो पर आर में, ठीक है। कैसे, ये देखो 1000 यूनिट्स बनाई और एक यूनिट 6 रुपए की थी, तो टोटल कितना हो गया 6000। 6000 यूनिट्स बनाई उसने 50 आवर्स में, तो कितने घंटे काम किया, क्या रेट हो गई आपकी 120 रुपीज पर आवर, ठीक है। 1000 इंटू 6000 रुपीज लगे 50 आवर्स के, तो एक आवर का कितना लगा 120 रुपीज, ये आपकी एसआर हो गई। फिर आपको चाहिए एएच आपको डायरेक्टली गिवन है 40 आवर्स। एआर भी आपको निकालनी पड़ेगी, कैसे, 8000 रुपीज पे किए हैं उसने 40 आवर्स के लिए, तो 1 आवर के लिए कितना पे किया 200। नाउ यू हैव ऑल इंफॉर्मेशन, एसएच, एसआर, AH, AR, just put in the formula. See, SH into SR minus AH into AR. रेट का क्या होगा, SR minus AR into AH। ये एफिशिएंसी निकाल लेना, ये तो आप कर ही लोगे, अब तो फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब लेबर यील्ड वेरियांस, लेबर यील्ड वेरियांस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, AY माइनस, चाहो तो आप आर मत लिखो यहाँ पे, AY माइनस SY इंटू SC पर यूनिट, ठीक है। सो AY क्वेश्चन में दी थी, AY मींस एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट्स था। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी SY होती है शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट, ठीक है। तो जब उसने स्टैंडर्ड आर्स 50 डाले तो उसने कितना बनाया 1000 यूनिट्स, तो जब 40 आवर्स डाले होंगे तो कितना बनाया होगा 800 यूनिट्स। मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि SY का भी क्या रूल होता है कि SY शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल इनपुट। तो आपका एक्चुअल इनपुट क्या था, ये 50 एंड 40 के हिसाब से, तो क्या था आपका एक्चुअल इनपुट
कि जब उसने 50 आवर्स वर्क किया तो कितनी बनाई 1000 यूनिट्स। तो अगर वो 40 आवर वर्क करता तो कितनी बनाता, एक्चुअल इनपुट उसने कितना डाला था 40 आवर्स का। लेबर वेरिएंस में इनपुट्स क्या होते हैं, आवर्स होते हैं, ठीक है। तो उसने कितनी बना ली 800 यूनिट्स बना ली, ये आपकी आ गई SY, ठीक है। और SC यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इस क्वेश्चन में गिवन है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ये रही 6 रुपीज पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं, ये रहा फॉर्मूला, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी इसको आप SR भी बोल सकते हो और आप चाहो तो आप इसको SC भी बोल सकते हो। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, SC हमें यहाँ चाहिए होती है पर यूनिट, ठीक है। हमारे लेबर यील्ड वेरिएंस में जो SC हमें चाहिए वो क्या चाहिए, हमें पर यूनिट चाहिए, विच इज गिवन इन क्वेश्चन 6। तो जस्ट पुट इन द फॉर्मूला और आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ आपका। सेकंड ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे आपको सिर्फ IH आइडियल आर का कॉन्सेप्ट समझाना है कि कैसे फर्क पड़ता है। देखो इसमें डायरेक्ट सब कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं, हमें क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन उठाते हैं हम सीधा। सबसे पहले SH किस पे बेस्ड होता है, एक्चुअल आवर्स पे। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, सॉरी SH किस पे बेस्ड होता है, एक्चुअल आउटपुट पे। एक्चुअली इसने 7000 यूनिट्स बनाया और एक यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम था 2 आवर्स। तो SH कितने हो गए, एक यूनिट बनती थी 2 आवर्स में, तो 7000 यूनिट्स बनी 14000 आवर्स में SH। SR इस क्वेश्चन में पर आवर ही गिवन है तो चेंज करनी नहीं है क्योंकि हमें रेट पर आवर चाहिए होती है, तो पर आवर, ठीक है। AH देखिए यहाँ पे उसने 11500 आवर्स प्रोडक्शन किया और 500 आवर्स आपका ब्रेक डाउन आइडियल टाइम था। तो टोटल AH तो है हमारे 12000 आवर्स, जिसमें से AH वर्कड 11500 आवर्स हैं और IH यानी आइडियल आवर्स हैं हमारे 500। तो AH हो गया 1200, AHW यानी एक्चुअल आर वर्कड 11500 और IH हो गया 500 और AR आपको क्वेश्चन में दी हुई है 5 रुपीज पर आवर। बस ये फाइंड आउट हो गया। अब फॉर्मूले में LCV तो सिंपल निकल जाएगा, LRV में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम LEV निकालते हैं, अगर हमें आइडियल आवर्स गिवन है तो हमारा जो LEV है ये वाला, ये ऐसे निकलता है दो पार्ट्स में, और यहां पर हम LEV में जो AH है वो लेस IH लेते हैं। LEV में जो आपने AH लिए हैं उसमें से IH माइनस करके लिया है 11500, ये वाला AHW, और IH आपने अलग से निकाल दिया IH इंटू ऐसा, जिसका आंसर होता है एडवर्स, और फिर रिलेशनशिप बना ली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। आप एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना दोनों, और कोई डाउट होता है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू।